हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम निम्नलिखित का मान निकालेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मैट्रिक बोर्ड के लिए, आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन रहेंगे बनाने के लिए, को दिया जाएंगे, हर ईयर में देते हैं। आप 2024 में आप एग्ज़ाम अगर मैट्रिक का दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे रहा है तो तब भी वीडियो देख लीजिए। इसमें वन में क्या कहा है, वन बनाएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है, 6 है, 6 तकले हम बनाएंगे इस पूरा वीडियो में, क्योंकि ये 6 में से एक रहेंगे। तो पहला क्या है, आपको दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, किसका, साइन कॉस का। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो इंटू इसको कहते हैं, ये क्या है, इंटू है, इसको डॉट भी कर सकते हैं। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 ही होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, डॉट। और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। जानते हैं ये वर्गमूल है, रूट है, रूट चढ़ा हुआ है, दोनों संख्या देख रहे हैं, दोनों एक ही संख्या है, 3 है। तो ये 3 है ना, वर्गमूल में 2 गो जोड़ा लगता है, तो 2 का क्या निकलता है, एगो निकलता है। तो यहाँ निकल गया 3, और यहाँ 2 2 जा यानी 2 2 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, या तो 2 गुने 2 क्या होता है, 4 होता है। प्लस का प्लस, 1 का 1, और 2 में 2 से गुना करें तो 4 होगा। अब इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, तो ये दोनों सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, 4। ऊपर जुड़ जाएगा संख्या, 3 + 1 हो जाएगा, तो 3 1 4, अब बटे में क्या हो जाएगा 4, 4 1 4, 4 1 4, भाग देंगे 1 में 1 तो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो ये आपका 1 का 1 ही आंसर आया है। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है, 2 tan² 45 प्लस cos² 60 प्लस sin² 60। तो ये आपको सारणी है ना बनाए हुए हैं, इसी वीडियो में आप देख सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको मान याद रखना है, 2 रहने दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं था, क्या होता है, गुना माना जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, tan 45 का मान जानते हैं 1 है, तो 1 लिख दीजिए। इस पर 1 है, tan 45 का मान 1, और वो स्क्वायर tan पर है ना, ये स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस। cos 60 का वैल्यू जानते हैं ना, क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2 लिख दीजिएगा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, किस पर है स्क्वायर, कॉस पे, इसलिए इसका मान पर स्क्वायर रखना होता है। प्लस का प्लस, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और इस पर है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब 2 है ना, 2 लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो गुना माना जाता है, तो गुना लिख दिए। 1 का वर्ग 1, प्लस का प्लस, 1 का वर्ग 1, और ये स्क्वायर 2 है ना, ऊपर भी चढ़ेगा नीचे भी चढ़ेगा, तो 2 पर चढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। प्लस का प्लस, 3 का, इस 2 का क्या होगा, 3 निकलेगा, नहीं समझिए। देखिए √3 पर स्क्वायर है, तो इसको √3 गुने √3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 का क्या निकले, 1, तो 1 निकल गया, और 2 का वर्ग 4। अब क्या करेंगे, 2 1 2, और प्लस का प्लस, अब इसका बटा का जोड़ कर देंगे, 4 का 4 हो जाएगा, दोनों का सेम, दोनों सेम है ना, 4 4 तो सेम रहेगा, तो 4 आ जाएगा। आई दोनों संख्या जुड़ जाएगा, 1 + 3, 2 + 2 ये 2 है तो 2 लिखे, प्लस का प्लस, 3 1 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 2 1 3। इसको चाहेंगे तो डायरेक्ट है ना, इसका बटा का जोड़ भी कर सकते थे, ठीक है। इसको चाहे तो बटा का जोड़ पूरे को एक साथ करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 में आपको दिया है cos 45 और sec 30 प्लस cosec 30, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो cos 45 का मान तो आपको पता है कि 1/√2 होता है, हम मुझे खुद sec का वैल्यू नहीं मालूम है। तो sec का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमें एक चीज़ याद है, क्या याद है, cos 30 का, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो इसको मान पलट देंगे तो sec का वैल्यू दे देगा, क्योंकि इस cos का उल्टा sec होता है। तो इसको पलटिए, तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। देखिए इसको पलटे तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, प्लस का प्लस। आइए जानते हैं कोसेक है, और कोसेक किसका उल्टा, साइन का,
तो साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है क्या, क्या होता है साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चलाएगा, 1 में 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 2। अब देखिए बटा का जोड़ कीजिए तो वहाँ 1/√2 है, तो 1/√2 पर ज्यों का त्यों लिख दिए। इसका बटा का जोड़ करेंगे, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, इसका √3 आएगा। ये 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके नीचे 1 है तो इसमें भाग देंगे कितना आएगा, √3 आएगा। और √3 को 2 में गुना करें तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 1/√2 है तो 1/√2 लिखिए, गुना ये भाग रहेगा ना तो ये संख्या पलट जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2√2 2 + 2√3 2 + 2√3 लिख दिए। अब गुना करिए, गुना करेंगे तो √3 में 1 से गुना करेगा तो क्या होगा √3 हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 में √2 से गुना करेगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस का प्लस। ये √2 और √2 3 में गुना करेंगे और √2 से तो क्या होगा 3 दूनी 6, तो 2√6 होगा, क्योंकि 2 बाहर है और इसमें गुना करें √2 से 3 में, तो 3 दूनी 6 का 6 लिख दिए। अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो √3 है तो √3 लिख दीजिए, और 2 + 2 + 2 देखिए 2√2 प्लस का प्लस 2√6, हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसी का प्लस का क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये संख्या तो वही रहते हैं, केवल प्लस का क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। अब जानिए यहाँ √3 है तो √3 लिखिए, 2√2 - 2√6, देखो जानते हैं वो गुना भी करा जा सकता है, मगर इसमें क्या लगा देंगे a + b × a - b। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a², देख रहे हैं इसका a² करेंगे 2√2 का a² - b का a², तो b कौन है 2√6 का a², ठीक है। अब देखिए बराबर लिखिए √3 × 2√2 है तो 2√2 लिखिए माइनस 2√6 है तो 2√6 लिखिए, 2 का वर्ग 4, इसको 2 मरतबा लिखिए, 2 × 2 2√2, इसका 2 ही मरतबा ना गुना लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4, ये 2 का क्या निकला 1, 4 दूनी 8, ये आपका 8 यहाँ आ गया माइनस का माइनस। यहाँ देखिए 2 का वर्ग इस पर वर्ग चलेगा तो 2 का वर्ग 4, और जब इसका वर्ग किया जाएगा तो 6 ही होगा, तो 6 दूनी 12 ही होगा, 6 चौका 24, 2 का वर्ग 4, अच्छा 4 में 6 से गुना तो 6 चौका 24 ना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर लिखिए, गुना करिए √3 को, तो इसमें करेंगे 2 तो 2 ये रहेगा, और √3 को √2 से गुना करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2 रहने दीजिए, 6 क्षेत्र का 18, क्षेत्र का 18 है तो 18 लिख दिए, नीचे घटाइए 14 में 4 गया कितना होगा 6, और 2 के 2 -16, जानते हैं इसमें 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 कॉमन लीजिए, इसमें बच जाएगा 6 और इसमें 18 आ जाएगा, अब बट्टे में क्या है -16। अब देखिए 2 एक है 2 और 2 8 है 16, बराबर लिखिए, ये माइनस को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये माइनस है ना स्टैंडर्ड रूप होता है जिसे बोलते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो जानते हैं, तो ये √6 नहीं केवल 6 है, √6 माइनस 18 की जगह पर लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 18 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आपका मैं बिल्कुल लिख सकता, क्या 3 3 9 9 दूनी 18, और इसका देखिए वो निकल जा रहा है, जो बच कौन रहा है 2, तो 3√2 आ रहा है, 18 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3√2, अब बट्टे में 8 है तो 8 लिख दीजिए, बराबर यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस गुना करें तो क्या होगा प्लस, तो 3√2 - √6/8, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया 3 वाला। 4 वाला देखिए करा 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर दे रहा था, स्क्वायर लिखिए, 30 है तो 30 लिखिए, 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/1 माइनस, तो माइनस लिख दिया, 1 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का 1 होगा
माइनस का माइनस है, 1 का वर्ग 1, और √3 को 2 मरतबा गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए। इसका बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना होगा 3। तो इसके नीचे 1 है, इसमें भाग देंगे तो 3 का 3, 3 में 1 से गुना करें तो 3, माइनस का माइनस, 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा। 2/√3 ये गुना करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 में से एक जगह तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3/√3 है, इसका हर का परिमेय भी कर सकते हैं। √3 को ऊपर नीचे गुना कीजिए तो यहाँ पे 3√3 2 का क्या निकलेगा 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, हर का परिमेय नहीं करना है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, हटाइए। पहले हम क्या करते हैं 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं 3 के स्थान पर। तो आप कहेंगे हाँ सर 3 गुने 3 √3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिख सकते हैं, और नीचे √3 है ऑलरेडी है ये, तो √3 से √3 कट गया तो बच गया क्या √3। तो √3 इसका आंसर होगा, क्या होगा √3। ये 3 का बना लिए, ये आपका प्रश्न 3 का था। अब आइए 4 में, 4 में कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बाई सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ऐसा है मान दिया है। तो ये आपका क्या है, ये वाला प्रश्न आपका है ना 4 था, ये 4 था, ये वाला जो था ना वो 4 है, ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि चौथा बना लिया, 5वां बना रहे हैं ना। अब देखिए बराबर लिखिए, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 का 1, और कोसेक 60 का वैल्यू पता नहीं है, तो कोसेक का नहीं मालूम है तो sin 60 का तो वैल्यू √3/2 होता है, इसी को पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। और सेक 30 का वैल्यू भी है ना 2/√3 होता है, प्लस का प्लस। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cot 60 का वैल्यू आपका 1 होता है, 1/2 cos 60 का, और cot 45 का मान 1। ये तो मान हमको याद था, मैंने पुट कर दिया। अब इसे हल करेंगे तो 1/2 को x में जोड़ेंगे, ये 3/2 हो जाएगा। क्या होगा 3/2 माइनस 2/√3 है तो 2/√3। देखिए यहाँ पर 2/√3 है तो 2/√3 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस, इसको बटा का जोड़ करेंगे तो ये यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा। क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 होगा, 2 से 2 भाग देंगे तो कितना होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या इसमें बचेगा √3, और √3 किससे गुना होगा 3 से, तो 3√3 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और √3 में √3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और 2 में 2 से गुना तो 2 नहीं 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम निकलेगा 2√3, अब यहाँ √3 में भाग देंगे तो ये √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 2, तो बच जाएगा कितना, इसमें √3, और √3 कहाँ गुना होगा 3 में, तो क्या होगा 3√3। ये वाला सेम है तो सेम कट जाएगा, नीचे नीचे है तो सेम सेम है कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 3√3 माइनस 4, और 3√3 इसमें को पहले लिख देता है, ये 4 को बाद में लिख देते हैं। अब हर का परिमेयकरण तो करने आता होगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, हर का परिमेयकरण में क्या है ये प्लस है तो माइनस से गुना करते हैं, तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। अब देखिए ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ पर इसका ही स्क्वायर कर रहे हैं, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए कितना है 3√3, अब बी कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 और 9 त्रिका 27, 4 का वर्ग 16 तो 16 लिख देंगे, 3 का वर्ग 9 और 9 त्रिका 27,
4 का वर्ग 16 तो 16, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 रूट 3 है तो 24 रूट 3 लिख देंगे। अब बट्टे में क्या है, 7 में 6 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में से गया तो 1 हो गया, 11 हो जाएगा। बराबर देखिए 7 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11। बस इतना ही आपका यही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और भी बच गए, तो देख लीजिए इसको भी, छठा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस 3 tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर, ये कॉस है तो कॉस स्क्वायर 30 है। तो मान रखिए 5 का 5 रहने दीजिए, और कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, प्लस 4 गुने सेक 30 का वैल्यू पता है ना, क्योंकि कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, उसको प्लस देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 3 गुने tan का 45 का मान 3 का 3 है, tan 45 का मान 1 है तो स्क्वायर कर देंगे। और जानते हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान 1 होता है तो 1 रख दीजिए। हाँ, अब देखिए इसमें भाग दे देंगे तो यही संख्या आएगा, तो 5 गुने 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 गुने 2 का वर्ग 4 और √3 का 2 मरतब गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस का माइनस 1 का वर्ग 1, 1 में 3 से गुना तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टा है तो 1 में भाग देंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो फिर अब इसका गुना करिए, 5/4, 4 चौका 16/3 माइनस 3। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, 12, कितना होगा 12, ये 4 इसमें भाग दीजिएगा तो 4 3 12 ना होगा, 3 ना आएगा, और 3 जो आएगा ना तो इसको गुना होगा उसमें 5 से, तो 3 में 5 से गुना करेगा 5 3 15, प्लस का प्लस, यही 3 है ना, फिर इसमें भाग दीजिएगा, 3 में भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 आ रहा है, तो 16 चौका 64, माइनस का माइनस, ये 3 को इसमें भाग दीजिए, तो जब भाग दीजिएगा 3 चौका 12, क्या आ रहा है 3 चौका 12, नहीं चौका नहीं, इसके नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे, 1 में भाग देंगे तो 12 में, तो 12 1 है 12, अब 12 को 3 से गुना तो 12 3 36, बराबर लिखिए, तो 6 5 4 9, 5 4 कितना होगा 9, 6 1 7, और माइनस का देखिए 6 1 7, यहाँ 7 ना लिखाएगा, 5 4 9 लिखा गया ना, 6 1 7 होगा, माइनस 36/12, 9 में तो 6 गया तो कितना होगा 3, 7 में 3 गया था 4, 43/12। ये क्वेश्चन हमने 6 तक ले हल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।